दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये रहा आपके मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए रहा। ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक दीवार 30 दिन में बना सकता है। कितने दिन में? 30 दिन में। वही दीवार भी 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो ₹700 का भुगतान प्राप्त पाएँ तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा? कह रहा बी का हिस्सा कितना होगा। ये आपको पहले देखना होगा। बी का हिस्सा आपको निकालने के लिए इनका रेशियो निकालना होगा कि ये किस रेशियो में काम कर रहे हैं। इनके दिनों की संख्या जिस रेशियो में लगेगा उसी रेशियो में इनका रुपए का भी अनुपात होगा। इन्हें प्राप्त होने वाली जो राशि होगी वो उसी रेशियो में प्राप्त होगा। जैसे दिया गया है ए कितने दिन में? 30। बी कितने दिन में? 40। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए। आप घटाएंगे तो ये आपका 3:4 आएगा। तो इसको ये आप जानते हैं कि इनके जो कार्य और समय में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। तो ये 4:3 हो जाएगा, रेशियो बदल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बी का, तो अब यहाँ अनुपात बटे अनुपातिक योग नियम लगेगा। तो अनुपात में कितना है? 3। अनुपातिक योग 7 जोड़ लीजिएगा, गुणे करिएगा कितने में? 700 में। अब इसको कटाइएगा तो ये 100 बार में कटेगा, गुणा कीजिएगा तो ये आपका 300 आएगा। ठीक, बी का हिस्सा आपका 300 होगा। ये किस में दिया है? बी में दिया गया है। यही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिएगा। ये चीज़ आपका जो दिया है ए, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिखिएगा। ए दिया है ए लिखिए, बी दिया है कितने दिन में कर रहा है काम? 30 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। अब इनका रेशियो निकालिएगा, कटाइएगा, 0 कटेगा। हम जानते हैं कार्य और समय में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। तो ये 4:3 हो जाएगा। तो अब यहाँ अनुपात बटे अनुपातिक योग लगाइएगा। किसका निकालना है? बी का। बी का कितना रेशियो है? 3। अनुपात में कितना है? 4:3 7। यही चीज़ कितने में निकालना है? 700 रुपये में कितना होगा? कटाइएगा, 100 से कटेगा। अब गुणा करिएगा, ये 300 हो गया। ठीक, यही चीज़ आपका बी में दिया गया है। और ए का निकालना है तो ए का कितना है? ए का है 4। तो 4 ऊपर रखिएगा, 4 ऊपर रखिएगा, नीचे 7। अब 7 से कटाइएगा तो ये भी 100 बार में कटेगा, गुणा कीजिएगा 400 होगा। ठीक, एक को मिलेगा 400, दूसरे को 300। क्यों? क्योंकि इनके कार्य करने का रेशियो और दिनों की संख्या में अंतर है, इसलिए इन्हें
जो रुपए प्राप्त होगा उसमें भी अंतर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए ये आपकी कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। दिया है एक पेड़ पर कुछ तोता बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके पैरों की संख्या 90 है और सिरों की संख्या 35 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपकी तोतों की संख्या पूछ रहा है, तो हम पहले निकालेंगे 4 पैर वालों की संख्या। यहाँ हम 4 पैर वालों की संख्या ऐसे निकालेंगे, L/2 - H। ये L आपकी सिरों की संख्या है, नहीं पैरों की संख्या है, तो ये कितना है 90/2। H सिरों की संख्या है 35। ये आप घटाइएगा, ये 45 होगा, -35 हो जाएगा। घटाइएगा कितना आएगा, ये आपका 10 आएगा। ये आपके 4 पैर यानी 4 पैर वालों की संख्या आ गया कितना 10 आया। तो हमसे पूछ क्या रहा, 2 पैर वालों की संख्या। ये सिरों की संख्या है, तो इसमें से 10 घटाइएगा, तो ये आपका 25 आएगा। ठीक, ये आपके 2 पैर वालों की संख्या आ गया 25। ये किस में दिया है, बी। क्यों, क्योंकि सिरों की संख्या बदलेगा नहीं। ये 2 पैर और 4 पैर मिला करके सब कितने हैं, ये 90 है। अब आपसे पूछ रहा है 2 पैर वालों की संख्या, तो यहाँ 4 का निकल गया, तो यहाँ 2 का आपका निकल गया, 25 आएगा। ये चीज़ दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ आपसे निकालिएगा L/2 से -H से। यहाँ से आपका 4 पैर वालों की संख्या आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। अब 4 पैर वाले 2 का निकालिएगा, तो ये 25 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया गया एक आयताकार मैदान 90 मीटर × 70 मीटर का है। एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है। इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। कितना है, आयताकार मैदान है, देखिएगा ये आयताकार मैदान है, आयत भी नहीं बन पा रहा है। देखिए एक आयताकार मैदान है ऐसे, ठीक, कितना है 90 × 70 मीटर का है, तो ये 90 हो गया, ये 70 हो गया। देखिए आयताकार है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये भी 90 होगा, ये भी 70 होगा। अब जोड़िएगा सबको, ये कितना हो गया, ये दोनों जोड़िए तो 180 हो गया, ये दोनों जोड़िए 140 हो गया। ये दूरी यानी चारों तरफ की दूरी जोड़ लीजिए आप, ये 0 हो गया, 12 हो गया, 2 1 3 1, ये 320 हो गया। अब ये 320 सारी दूरी होगी चारों तरफ की। इसी की परिक्रमा वो कितनी बार किया है, 5 बार किया, तो 5 से गुणा करिएगा,
तो ये आपका आ जाएगा गुणा करिएगा तो 0 हो गया, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 1 16, ये 1600 मीटर आ गया। ये चीज़ किस में दिया है? सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।